बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर तक कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अतिक्रमण हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाए। इस प्रदेश की जनता देगी, संदेश देगी कि आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया रहेगा। सफाया ये संकेत रहे, संकेत और संदेश दोनों, संकेत और संदेश दोनों रहेगा। एक भी चीज इनके हाथ में नहीं आनी है। आपको पता है अभी इसी तरह बाई इलेक्शन था, यहाँ 46,000 से हम जीते हैं। मऊ में सारा मुख्यमंत्री से लेकर सारा मंत्रिमंडल जुटा था। अरबपति खरबपति जुटे थे, कहते थे अखिलेश यादव इटावा चले जाएंगे और हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट। तो इनको कहने दीजिए, बलबोड़े इनके जबान के अलावा इनके पास है क्या? जबान के अलावा इनके पास है कुछ है? काम करने का मामला तो है नहीं। इस सरकार का एकदम इकबाल खत्म है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चौपट है। हर आदमी जाओ जो जहाँ वहीं बेहाल है। ठीक है, आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में चुनाव को लेकर के जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी को लेकर के एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। एक बड़ी जनसभा करेंगे मिल्कीपुर में। अरे हम देखे हैं उनके सगरों जनसभा की दूसरे से का हो जाए, हम उनके सब सभा देखे हैं। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक और कहा है गाइडलाइंस हम बनाएंगे, तैयार करेंगे गाइडलाइंस जो पूरे देश भर के लिए होगी। फिलहाल बुलडोजर का जो इंसाफ है वो 2 हफ्तों तक नहीं हो पाएगा। अब इसके संकेत क्या है? जैसा कि अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, फैजाबाद से, अयोध्या से जीतकर सुर्खियों में आए, उन्होंने कहा कि ये संकेत है, संदेश है आने वाले दिनों के लिए। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आयुष, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या कहा है? क्या ये कहा है कि अब बुलडोजर एक्शन जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी, या इसे लेकर अब एक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है जो हम 2 हफ्तों में बनाएंगे और फिर अगली सुनवाई को हम उसे लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो इसमें कुछ अहम और दिलचस्प तथ्य रखे गए थे, वो जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहली और अहम बात जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ उन्हीं घरों पर, उन्हीं विवादित संपत्तियों पर होती है जिन पर एमसीडी, माफ कीजिए, जिन पर नगर निगम का नक्शा पास नहीं हुआ होता। यानी ऐसी संपत्तियां, ऐसे मकान या ऐसे ढांचे जो बिना नियमों का पालन किए गए बनाए जाते हैं। किसी का छज्जा बाहर निकाल दिया जाता है, किसी पर एक्स्ट्रा मंजिल बना दी जाती है, किसी का सर्कल एरिया से बाहर एक्स्ट्रा कह सकते हैं हम कि सरफेस एरिया कवर कर लिया जाता है। ऐसी जगहों पर ही बुलडोजर कार्रवाई होती है, जिस पर जब जो ऑपोजिशन था उन्होंने ये बात बोली थी और ये बात कहते हुए अपना पक्ष रखा था कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं और बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्यों होती है जो मुसलमान समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे कुछ अहम तथ्य उन्होंने रखे थे, लेकिन इस बात को नकारते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, देखिए जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी संपत्ति की भी जांच होती है और ऐसे ही संपत्ति की जांच में जब ये पता चलता है कि जो उसका मकान बना हुआ है, उसका घर बना हुआ है, वो नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है, वो राज्य के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है, तो ऐसे में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज होती है उस राज्य की, फिर चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तो ऐसे में कंसर्न अथॉरिटीज अपना एक्शन लेती है और उसी एक्शन के तहत वो कार्रवाई की जाती है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया था, राजस्थान का एक उदाहरण दिया गया था और बड़ा अच्छा वो उदाहरण था क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि एक अपराध में 4 लोग पकड़े गए, 3 के घर ऐसे थे जो नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए, वहां बुलडोजर कार्रवाई हुई। लेकिन एक के घर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो एक सोसाइटी थी, एक वेल डेवलप्ड नक्शा पास करने के बाद मकान बनाया गया था। जी आयुष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जरूर केंद्र की तरफ से भी पक्ष रखने की कोशिश की गई, स्ट्रांगली अपना पक्ष रखा गया केंद्र की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 1 अक्टूबर तक कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अब बुलडोजर एक्शन की रोक पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और ये उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए
बुलडोजर था, बुलडोजर चलाना न्याय नहीं होता है, यूपी सरकार महिमा मंडन कर रही थी, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, अखिलेश यादव ने कहा। विपक्षी आवाज दबाने के लिए बुलडोजर था। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है, बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए, उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता।